हेलो एवरीवन। आज हम मैथ्स का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसे कहते हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम्स। ठीक है, जिसे कहते हैं नंबर या हिंदी में इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाएगा संख्या। नंबर या संख्या। अब नंबर या संख्या क्या है? तो नंबर वह उपकरण, दैट इंस्ट्रूमेंट जिसे गिनती करने, मापने या कंपेयर करने के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर क्या होता है, एक संख्या क्या होती है? दैट इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर, टू काउंट और टू कंपेयर। गिनना, जैसे हम 1 2 3 4 गिनते हैं। कंपेयर करना, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ज़्यादा कम, जैसे बताया कि 10 ज़्यादा है 5 से, 5 ज़्यादा है 2 से। और मापने के काम करते हैं, जैसे 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 250 ग्राम, ऐसा कुछ जो प्रैक्टिकली आप अपने सामान्य जीवन में उपयोग करते हैं। अब ये नंबर जो हैं, इनको लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, इनको प्रदर्शित करने का अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें हम मेजरली 3 तरीके आप देखते हैं। पहला होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। दूसरा होता है इंडियन नंबर सिस्टम और तीसरा होता है रोमन नंबर सिस्टम। पहला इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, दूसरा इंडियन नंबर सिस्टम और तीसरा रोमन नंबर सिस्टम। आप सुनते होंगे, टीवी देखते हैं आप या बाकी कोई एक्टिविटीज करते हैं, तो कई जगहों पर आप लाख शब्द प्रयोग करते हैं, करोड़, हजार, 10,000। कई जगह पे आप मिलियन, बिलियन शब्द सुनते हैं। ठीक है, तो जो लाख, करोड़, 10,000 ऐसा शब्द है, ये जो यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स किसमें यूज किए जाते हैं? इंडियन नंबर सिस्टम में यूज किए जाते हैं। इंटरनेशनल के लिए हम मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस यूज करते हैं। और रोमन सिस्टम नंबर सिस्टम जो है, रोमन नंबर सिस्टम में आप करते हैं जैसे I, V, X, ऐसा प्रयोग करते हैं। जैसे 4 को बोलना है तो 4 को I भी आप लिख दोगे, 6 को लिखना है तो VI लिख दोगे, 9 को लिखना है तो IX लिख दोगे। ये जो है, ये रोमन नंबर सिस्टम है। इन्हीं तीनों नंबर सिस्टम को हमको थोड़ा डिटेल में देखना है। इन्हीं तीनों नंबर सिस्टम को हमको क्या करना है? थोड़ा डिटेल में देखना है। सबसे पहला हम देखते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम, ध्यान दें, इंडियन नंबर सिस्टम। जैसे मैं बताऊं आपको, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 35798, इसको मैंने लिखा हुआ है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? 35,798 या 35,798। कैसे? पहला जो डिजिट होता है, पहला डिजिट यहां से शुरू करेंगे तो पहला डिजिट होता है वंस का, उसके बाद होता है टेंस, उसके बाद होता है हंड्रेड्स, उसके बाद होता है थाउजेंड, उसके बाद होता है 10,000, उसके बाद होता है लाख, फिर 10 लाख, ठीक है, फिर करोड़, 10 करोड़, ऐसा करके ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। तो इंडियन नंबर सिस्टम में जो आप एकदम बेसिकली यूज करते हैं, अब इंडिया में रहते हुए आप जो नंबर सिस्टम को प्रयोग करते हैं वो इंडियन नंबर सिस्टम हुआ। इसमें आपको केवल इतना याद रखना है कि जो शुरुआत होगी वो यहाँ से शुरुआत होगी, और जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ध्यान रखेंगे, रिप्रेजेंटेशन, ये इनकी वैल्यूज जो है 35,798, ये जो वैल्यूज हैं, ये 35,798, ये वैल्यूज इनकी किस पे डिपेंड करती है? प्लेस वैल्यू पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? प्लेस वैल्यू। अब यहाँ दो चीज आपको जानना है,
पहला प्लेस वैल्यू और इसी के साथ आपको डाल जाना है फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ध्यान दीजिए, पहला देखते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? तो फेस वैल्यू का मतलब होता है, फेस यानी चेहरा, देख करके, जैसे आप मेरे को देख करके आप मेरे को पहचान सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति इस नाम का है। आपका चेहरा देख के कोई बताता है कि आपका नाम एक्स है, कोई बोलता है आपका नाम वाई है, कोई बोलता है रमेश है, कोई कुछ। तो चेहरा देख करके जो वैल्यू बता दिया है, चेहरा देख करके जो नाम बता दी जाए वो होता है फेस वैल्यू। जैसे किसी नंबर में मैं बोलूं कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 7 की फेस वैल्यू क्या है, तो 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? आपको देख के समझ में आ रहा है कि 7 लुक्स लाइक 7। 7 कैसा है? 7 जैसे दिखता है, 7 जैसा दिखता है। तो ये हो गया आपका क्या? फेस वैल्यू 7। प्लेस वैल्यू, अब अगर मैं बोलूं कि 7 प्लेस वैल्यू निकालो, प्लेस वैल्यू क्या होगी? प्लेस वैल्यू मतलब होता है जिस जगह पे वो नंबर रखा गया है, जिस जगह पे वो नंबर लिखा गया है, उसके चलते उस नंबर की वैल्यू क्या है। ध्यान रखना, पहले फेस वैल्यू देख के समझ में आ जाता है। 9 कहीं भी होगा तो वो 9 होगा, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी उठा के रख दो तो वो 9 होगा। 5 कहीं भी रख दो 5 होगा, 4 कहीं भी रख दो 4 होगा। देख के समझ में आ रहा ना कि भाई ऐसा बना हुआ कुछ है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 100 है। तो जो देख के समझ में आया वो क्या होता है? फेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू मतलब जिस जगह पे वो बैठा हुआ है उसके चलते, उस जगह पे रहने के चलते उसकी वैल्यू क्या होगी, उस जगह पे रहने के चलते उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैंने बोला कि 7 की फेस वैल्यू बताओ, तो आपने देखा अच्छा इट लुक्स लाइक 7, द फेस वैल्यू ऑफ 7 is 7, बट व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7? 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो आप सबसे पहले यहां से उठाएंगे, देखेंगे अपन सबसे पहले वंस, फिर टेंस, फिर 100। वंस, टेंस, 100। तो 7 किस पे प्लेस पे है? तो 100 पे है। इट मींस 7 खुद तो 7 होगा, लेकिन 100 प्लेस पे है, इसलिए 7 into 100 it gives 700. दिस विल बी द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। अब ये कैसे आया? ध्यान देंगे, इस पूरे नंबर को 35,798 को हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा 8, ये वंस की प्लेस पे है, into 1 is equal to 8। फिर 9, ये टेंस की वैल्यू प्लेस पे है, इसलिए 9 into 10 is equal to 90। 7 ये 100 की प्लेस पे है, इसलिए 700। 5 ये 1000 के प्लेस पे है, इसलिए 5000। और 3 ये 10,000 के प्लेस पे है, इसलिए इसका वैल्यू हो गया कितना? 30,000। अब आप इन सबको जोड़ोगे तो आएगा वैल्यू 35798। क्या वैल्यू आएगी? 35798। तो प्लेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो किसी नंबर के उस पर्टिकुलर प्लेस में होने के चलते आए। जैसे ये 7 वंस, टेंस और 100 के प्लेस पे था, इसलिए 700। अगर ये 7 इस जगह पे होता, 5 की जगह पे होता, तो 7 की वैल्यू बदल जाती और क्या हो जाता? 1000 की जगह पे था, तो 7 into 1000 इट मींस 7000 हो जाता। लेकिन 7 का चेहरा बदलेगा क्या? तो यहां लिखोगे तो 7 ही रहेगा, यहां लिखोगे तो 7 ही रहेगा, यहां लिखोगे तो 7 ही रहेगा। तो वैल्यू जो रहती है वो प्लेस वैल्यू में चेंज होती है, ना कि फेस वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पास इंडियन नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब आपको लिखने को दे देता है कि भाई ये नंबर दिया हुआ है, इसको लिखो वर्ड्स में, तो लिखो भाई वर्ड्स में। अब वर्ड्स में कैसे लिखोगे? ये देखो, आप ध्यान देंगे हमेशा, पहला सेट 3 का, फिर 2 का, 2 का, 2 का, ऐसा। तो पहला सेट 3 का रहता है, तो वंस, टेंस और 100 एक साथ चलते हैं, 1000 और 10,000 एक साथ चलते हैं, लाख एंड 10 लाख एक साथ चलते हैं, करोड़ से 10 करोड़ एक साथ चलते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में। तो ये हो गया 798 और ये 30,000 प्लस 5,000, ये 30,000 प्लस 5,000 ये एक साथ रहेगा, ये एक साथ रहेगा। तो ये हो गया आपका 35,000 और ये हो गया 798। ये हो गया आप देख सकते हैं 35,000 और ये हो गया 798।
तो आप इसको क्या लिखोगे 35,700 and 98, ये होगा इसका वर्ड्स 35,798। ध्यान देंगे शुरू से जो तीन वैल्यूज होती हैं मतलब वंस की, टेंस की और हंड्रेड्स की, ये एक साथ चलती है। इसके बाद वाले जो वैल्यूज रहते हैं वो दो दो के सेट में आगे चलते हैं, थाउजेंड्स के भी चलेंगे, लैक्स के भी चलेंगे, करोड़ के भी चलेंगे, ऐसा आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो ये था अपना इंडियन नंबर सिस्टम, जहां पास आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। बाकी आप जो प्रैक्टिस करेंगे, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, इट डजंट मैटर, सारी बुक्स अच्छी हैं। आप क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन बनाते चलिए, और जो कुछ भी डाउट रहेगा वो हमको कमेंट में डाल करके आप भेजते जाइए, तो हम उसको अगले वीडियो में कवर करते चलेंगे। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इसको देखें। मैंने एक नंबर लिखा 35798, इसके आगे और 2135,798। ये अब इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है, तो पहले आप ध्यान देंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में एक्चुअली होता क्या क्या है। तो सबसे पहले वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, इसके बाद यहाँ लिख दे रहा हूँ 100,000 के बाद फिर हो जाएगा यहाँ, ये ऐसा जा रहा है 100,000 के बाद मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, ऐसा। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ जो सेट बनते हैं वो तीन तीन के पेयर में बनते हैं। यहाँ जो सेट बनते हैं वो तीन तीन के पेयर में बनते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा तीन तीन के पेयर में। तो यहाँ पर जब आपको लिखना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को वर्ड्स में, तो तीन तीन का पेयर बनाएंगे। याद रखेंगे इंडियन नंबर सिस्टम में जो पहला पेयर बन रहा था वो बन रहा था 3 का, उसके बाद बन रहे थे 2 2 के। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 का ही पेयर चलता रहेगा स्टार्टिंग से। ये 3 का पेयर बना, ये 3 का पेयर बना, ये सिंगल पेयर बना, 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर, फिर सिंगल पेयर। क्लियर है? देख लो फिर से, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, 100, ये स्पेलिंग करते हैं 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ठीक है? तो इसको फिर कैसे प्रोनाउंस करेंगे? तीन तीन का सेट बनाया, यहाँ से और यहाँ से। अब देखो 798 ये क्लियर हो गया, ये 3 का सेट बनाया 798। ठीक है? ये 135, तो देखो 100,000, 10,000, 1000 होता है, तो 135,000 एक साथ चलेगा, 135,000। और बचा कौन? ये सिंगल, ये आ जाएगा कहां? मिलियन में, मतलब 2,135,798। इसको कैसे लिखा जाएगा? ये देखिए, ये 3 का सेट हो गया, 3 का सेट हो गया, फिर 1 हो गया, तो 3 का सेट मतलब 100 टाइम्स 1 एक साथ चले जाएंगे, 100,000, 10,000, 1000 एक साथ चला जाएगा, और ये किस में आ जाएगा? मिलियन में। तो हम इसको लिखेंगे ऐसा 2,100,135,000 700
ये लिखाएगा। फिर से देखेंगे, तीन तीन का पेयर बनाया हमने, एक हो गया अलग, तो ये तीन फिर एक, तो तीन किस्मों में 100 10s और 100, 100 10s और 100 हो गई है। ये हो गया 100,000 10,000 और 1000, ये बच गया 2, ये चला जाएगा मिलियन में, मतलब हो जाएगा 2,135,798। ऐसे हम ये जो नंबर्स दिए रहते हैं इनको वर्ड्स में लिख सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए। आइए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट जो अपना है तीसरा नंबर सिस्टम है, ये है रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम आप बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। इसमें I, V, X, ये हो गया, आप जान रहे हैं 5 होता है, चलिए आप ये जान रहे हैं ये 1 होता है, ये 5 होता है, ये 10 होता है, ठीक है। इसके आगे आप देखेंगे तो L होता है, फिर C होता है, फिर B होता है, फिर M होता है, और ये मल्टीप्लाई चलता जाता है 50, फिर ये 100, फिर ये 500, फिर ये 1000, ऐसा आप यहाँ तक बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं 1, 5 और 10 को, I, V और X को, ठीक है। तो द नंबर सिस्टम विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई रोमन्स एंड विच इज यूज्ड बाई द रोमन्स आर नोन एज रोमन नंबर सिस्टम, जिसमें हम हमारे जो नंबर्स होते हैं इनको किसी दूसरे सिंबल में दिखाते हैं, रोमन सिंबल्स में दिखाते हैं। जैसे 1 को वो प्रेजेंट करते हैं I से, 5 को करते हैं V से, 10 को करते हैं वो X से, 50 को करते हैं L से, 100 को C से, 500 को D से और 1000 को M से करते हैं रिप्रेजेंट। अब प्रॉब्लम क्या आती है हमारे क्वेश्चन पेपर में? हमारे क्वेश्चन पेपर में इंडियन नंबर सिस्टम देता है, उसको बोलता है रोमन नंबर सिस्टम में चेंज करना, या रोमन नंबर सिस्टम देता है, उसको बोलता है इंडियन नंबर सिस्टम में चेंज करना। ध्यान रखेंगे इसके कुछ रूल्स होते हैं रोमन नंबर सिस्टम में चेंज करने के। उन रूल्स को पहले समझें, फिर एक आध क्वेश्चन उठाते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि 4 को रोमन नंबर सिस्टम में बताइए, इसको क्या करना है रोमन नंबर सिस्टम में 4 को, तो आप आराम से बता देंगे कि जो 4 होता है उसको हम IV लिखते हैं। क्या लिखते हैं? IV। लेकिन अगर मैं बोलूं 3 को बताइए, तो आप 3 को करेंगे क्या? 3 बार I लगाएंगे, ठीक है। तो 3 को 3 बार I लगाया, 4 को I भी लिखा। 4 को 4 बार I नहीं लिखते कभी भी, 4 को 4 I नहीं लिखते कभी भी, गलत हो जाएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि रोमन नंबर सिस्टम में पहला रूल कहता है कि आप किसी भी रोमन सिंबल को मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। मैक्सिमम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? 3 बार। जैसे आपने 1 को तो I दिखाया, 2 को डबल I दिखाया, 3 को ट्रिपल I दिखाया, तो 4 को मैक्सिमम 3 था, ये यूज हो गया यहाँ। 4 को आप 4 I नहीं दिखा सकते, तो 4 कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो 4 को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और 4 को रिप्रेजेंट आपने किया IV से, ये आपको याद है, क्योंकि 5 को हम कहते हैं V। अब यही एक दूसरा नियम भी आता है, इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको लिखता हूँ 6 को VI। अब देखिए यहाँ पर से बेस बनेगा, बेस। यहाँ कॉन्सेप्ट आप रेडी कर सकते हैं कि ये जो 5 था, 5 के लिए जो नोटेशन है वो रोमन नंबर सिस्टम में भी दिया हुआ है। द नोटेशन फॉर 5 इज V इन रोमन नंबर सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, 5 को ही या V को ही बेस मानेंगे। देखिए आपके पास I था, 1 2 3 के लिए सुटेबल था, उसके बाद अगला नंबर आपको मिलता है 5, तो V उसके लिए दिया हुआ है। तो हम देख रहे थे कि पहला क्या रूल है? रूल पहला ये है कि आप रोमन नंबर सिस्टम में जो सिंबल्स होते हैं उसको 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। यू कैन ओनली यूज अ सिंबल मैक्सिमम अप टू 3 टाइम्स, उसके बाद आप यूज़ नहीं कर सकते। तो आपके पास 1 था, तो आपने 1 से के लिए I यूज़ किया, 2 के लिए डबल I यूज़ किया, 3 के लिए ट्रिपल I यूज़ किया, ऐसा, ठीक है। लेकिन 4 में तो 4 बार आ जाएगा, तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो गया।
अब क्या बचा हमारे पास, अगला जो सिंबल बनता है तो तरीका दूसरा अपनाते हैं। तरीका दूसरा कैसे अपनाते हैं, जो अगला सिंबल बचता है वो आ गया क्या 5, हमको रिप्रेजेंट करना है 4 को, तो 5 के लिए तो अपने पास v पड़ा हुआ है, ठीक है, 5 के लिए v पड़ा हुआ है। तो यहाँ पास ध्यान देंगे क्या रूल कहता है, रूल कहता है कि आपके पास एक कोई बड़ा नंबर है। अब आपको ये तो पता है ना कि i इज लेस देन v, क्योंकि i की वैल्यू 1 है जबकि v की वैल्यू 5 है, तो i इज लेस देन v। तो जो कोई बड़ा सिंबल है उसके अगर आप लेफ्ट में छोटा सिंबल लगाते हैं तो ये होता है माइनस, मतलब v मतलब 5, और अगर इसके लेफ्ट में है 1, लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू निकल के आएगा कितना 4। रोमन नंबर सिस्टम ये कहता है, क्या कहता है कि अगर किसी बड़े सिंबल के लेफ्ट में छोटा सिंबल लिखा हुआ है तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, उतना कम करना होता है, उतना कम करना होता है, ठीक है। यहाँ देखें, लेकिन अगर जब 6 को दिखाना है तो 6 को आपने दिखाया v और i से, तो ये क्या हो गया 5, और ये क्या है राइट में है, i क्या है राइट में है, तो यानी ये प्लस हो जाएगा और इट विल बिकम 6। तो जब लेफ्ट में रहे, जब बड़े नंबर के लेफ्ट में छोटा नंबर डाला गया हो तो क्या करेंगे, उतना माइनस करेंगे, उतना कम करेंगे, जबकि बड़े नंबर के राइट में डाला गया हो तो उतना क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। यहां से आप निकाल सकते हैं, जैसे आपने 7 को बताया v यानी 5 + 2, 8 को बताया v यानी 5 + 3, 9 को क्या बताओगे। अब 9 के लिए अगर आप कन्वेंशनली चलोगे ऐसा करते हुए तो गड़बड़ है फिर, क्योंकि v के बाद 4i आ जाएंगे जो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 3 बार कर सकते हैं हम। तो हमने फिर क्या किया, एक बड़ा नंबर पकड़ा, वो क्या था x, और x क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ मैं लिखता हूँ x विल रिप्रेजेंट 10, और हमको लिखना है 9, तो आपको पता है कि अगर 10 में से 1 घटा दूँ तो 9 आ जाएगा, तो ये x लिखा हुआ है। आप जान रहे हैं कि अगर कम करना हुआ तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट की तरफ 1 लिखेंगे, यानी 9 विल बी ix, 9 को हम ix के तरीके से शो करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखें, इसमें थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ देखते हैं। ध्यान देंगे, ये जो है सिस्टम, इसमें हमने i को v से माइनस किया, 4 दिखाना था तो 4 के लिए हमने i को v से कम कर दिया, 9 दिखाना था तो 9 में भी हमने i को v से कम कर दिया। ध्यान देंगे कि लेफ्ट में आपको ये पता है कि जो लेफ्ट में सिंबल दिखाएंगे, बड़े नंबर के लेफ्ट में अगर छोटा नंबर होगा तो वो माइनस हो जाएगा, और बड़े नंबर के राइट में अगर छोटा नंबर होगा तो वो प्लस हो जाता है। ये बात क्लियर है। आगे देखें, लेकिन कुछ रूल्स हैं। एक और रूल है, वो कहता है कि कोई भी नंबर, जैसे मान लो मैंने x को उठाया तो x केवल l से और x केवल c से माइनस हो सकता है, d और m से माइनस नहीं होगा, ठीक है। ये समझ में आया। x जो है वो केवल अपने आगे वाले 2 सिंबल से माइनस हो सकता है, उसके आगे से माइनस नहीं हो सकता। पहला चीज, पहले पीछे से तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बड़ा नंबर छोटे से माइनस नहीं कर सकते, रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अपने बड़े नंबर से माइनस होगा, लेकिन x हमेशा अपने आगे वाले l और उसके आगे वाले c से माइनस हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं l की बात करूं तो l अपने आगे वाले c और अपने आगे वाले d से ही माइनस हो सकता है। अगर मैं c की बात करूं तो c केवल d से और m से माइनस हो सकता है। यहां ध्यान देंगे कि x को डायरेक्ट d से माइनस नहीं कर सकते आप, i को डायरेक्ट x से माइनस कर सकते हो, डायरेक्ट v से माइनस कर सकते हो। देखो अपने आगे आने वाले 2 है ना, इनसे हो सकता है, v भी x से चला जाएगा और l से माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर तुम बोलोगे i को मैं l से माइनस कर देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पास लिखा एक प्रॉब्लम, ये लिखा 49 और मैंने बोला बताओ, तो तुमने देखा कि अच्छा ये l = 50 होता है, तो मैंने लिख दिया इसको 50 - 1 49 है, 50 को दिखाते हैं हम l से और 49 है, एक कम करना है, यानी लेफ्ट में जोड़ दिया तो ये il बन गया, तो ये जो होगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पता है जो 1 है वो या तो जो i है वो या तो v से माइनस होगा या तो x से माइनस होगा, उससे बड़े नंबर से माइनस नहीं हो सकता। सिमिलरली v जो है वो x और l से माइनस हो सकता है, उससे बड़े नंबर से माइनस नहीं होगा। मतलब आगे आने वाले जो 2 नंबर्स हैं केवल उन्हीं से छोटा नंबर माइनस होगा, उसके आगे बड़े नंबर से माइनस नहीं हो सकता, बहुत लंबा गैप बनता है। इसके लिए नया तरीका अपनाते हैं, ध्यान देंगे उसको। वो क्या है आपका, जैसे 49, 50 - 1 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्या होगा, ये
ये होगा 49 को हम ऐसा लिख सकते हैं L यानी हो गया 50, X यानी हो गया 45, सॉरी 49 को हम ऐसा लिख सकते हैं L यानी 50, X इधर लिखा लेफ्ट में मतलब 10 माइनस हो गया यानी हो गया 40, और उसके बाद यहाँ तो 40 वैल्यू आ गई, या इसको ऐसा समझिए मैंने लिखा L हो गया क्या 50, उसके बाद मैंने L में से I तो मैं माइनस कर नहीं सकता, L में से I माइनस कर नहीं सकता, ठीक है, या तो L से मैं X माइनस करूँ या तो V माइनस करूँ, तो मैं X माइनस करता हूँ, एडजेसेंट को X माइनस किया तो ये क्या हो गया 40 आ गई इसकी वैल्यू, लेकिन हमको चाहिए क्या था 49 चाहिए था, मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा 9 जोड़ना पड़ेगा, और 9 जोड़ने के लिए आप क्या कर देंगे, इस 40 में 9 जोड़ना है ना, यानी प्लस 9 करना है, 40 प्लस 9, तो क्या करेंगे 40 के लिए हमारे पास सिंबल ये है और 9 के लिए हमारे पास सिंबल ये IX, तो ये जो 49 है ये क्या होगा XLIX, ये 49 के लिए आप क्या सिंबल यूज करेंगे रोमन में XLIX, ये समझ में आया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आइए एक क्वेश्चन उठाते हैं अपन 324 को उठाते हैं। 324 मतलब ये 300 प्लस 20 प्लस 4, तो ये क्या जाएगा 300, 100 को किससे नोटेशन दे रहे हैं हम, C से दे रहे हैं रोमन नंबर में, तो 300 का हो जाएगा CCC, जोड़ना है तो सब राइट साइड में जाएगा। 20 के लिए क्या शब्द प्रयोग होगा, X और X 2 बार जुड़ा 20 हो गया, और 4 के लिए क्या जुड़ गया IV, तो CCCXXIV, ठीक है। तो होप कि आपको ये रोमन नंबर सिस्टम से रिप्रेजेंटेशन समझ में आया, और क्वेश्चंस कीजिए आपके पास जो भी बुक है रेफरेंस के लिए, और उसमें जो कुछ भी डाउट आ रहा है वो हमसे संपर्क करके उसको रिजॉल्व करवा लीजिए, ठीक है। तो ये था आपका नंबर सिस्टम। आज के लेक्चर में हमने देखा कि सबसे पहला नंबर्स क्या होते हैं, और नंबर्स के 3 सिस्टम हमने पढ़े, इंडियन, इंटरनेशनल और रोमन। 3 नंबर सिस्टम हमने पढ़ा, इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और रोमन नंबर सिस्टम। अब यहाँ क्या होगा, इन तीनों में से फिर हमने यहाँ एक चीज़ पढ़ी, पहला प्लेस वैल्यू एंड दूसरा फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू पढ़ा हमने और फेस वैल्यू पढ़ा हमने, ठीक है। तो ये जो नंबर सिस्टम्स थे हमने इनको देखा, इंडियन, इंटरनेशनल, रोमन नंबर सिस्टम, प्लेस वैल्यू पढ़ा और हमने फेस वैल्यू पढ़ा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगला जो लेक्चर होगा हमारा, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नंबर्स कितने कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ऐसे जो नंबर्स हैं टाइप ऑफ नंबर्स हम पढ़ेंगे, और देखेंगे कि नंबर को किन किन टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।